हेलो भाई लोग, दुबई का नाम सुनते ही सबके मन में बुर्ज खलीफा तो आता ही है। लेकिन इंडिया की तरह वहाँ हर कोई अडानी अंबानी भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है, दुबई के मिडिल क्लास लोगों की लाइफ इंडियन मिडिल क्लास से कितनी अलग होगी? शायद ज़मीन आसमान जितनी। क्योंकि जहाँ दिल्ली जैसी इंडियन सिटी में अपनी लाइफ को आराम से बिताने के लिए आपको 1,20,000 रुपये लगते हैं, वहीं आपको दुबई में 3,64,178 रुपये का खर्च करना पड़ेगा। लेकिन दुबई में मकान का किराया इतना है, वहीं कुछ लोग दुबई में ऐसे भी हैं जिन्हें वहां एजुकेशन ही नहीं, घर भी फ्री में मिलता है। तो कौन है ये लोग और उन्हें इतना सब क्यों मिलता है, जबकि इंडिया में मिडिल क्लास क्या, गरीब लोगों को भी ये सब तो मुश्किल से मिल पाता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो विद टाइटल मिडिल क्लास इंडियन वर्सेस मिडिल क्लास दुबई। अब इससे पहले कि हम मिडिल क्लास इंडियन और दुबई की आमदनी अठन्नी की बात करें, क्यों ना पहले इंडिया और दुबई के डिफरेंस को समझ लें। जैसे पॉपुलेशन, आज इंडिया की पॉपुलेशन 138 करोड़ से भी ज़्यादा है, वहीं दुबई की पॉपुलेशन केवल 34,90,000 है। और इन लाखों में केवल 15% ही लोग हैं जो ओरिजिनल दुबई के हैं। वहाँ की बाकी 85% पॉपुलेशन दूसरे देशों से आकर बसी है, जिसमें 51% इंडियंस, 17% हमारी नाजायज़ औलाद पाकिस्तान के और 9% दूसरी औलाद बांग्लादेश के हैं, और 3% फिलीपींस तथा सोमाली और अंग्रेज़ों की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा भी वहाँ रहता है। अब वर्ल्ड की बेस्ट टूरिस्ट जगह होने से लोगों को लगता है कि वहाँ सिर्फ टूरिस्ट मज़े उड़ाने जाते हैं, बट दुबई एक ट्रेडिंग हब भी है। क्योंकि यूएई की टोटल पॉपुलेशन को एज वाइज देखा जाए तो वहाँ सबसे ज़्यादा लोग 25 से 54 साल के मिलेंगे, और जहाँ काम होता है वहाँ पैसा तो होता ही है। तो अब बात करते हैं इंडिया और दुबई में रहने वाले मिडिल क्लास लोगों की इनकम के बारे में। वहाँ रहने वाले मिडिल क्लास फैमिली की सालाना कमाई 40 लाख से 80 लाख तक होती है, जबकि इंडियन की मिडिल क्लास की सालाना कमाई सिर्फ 2 लाख से 10 लाख तक ही हो पाती है। तो इसका कारण है वही जिसके कारण आज हम दुनिया में सेकंड नंबर पर हैं, आई मीन पॉपुलेशन। एज यू नो, ज़्यादा पॉपुलेशन तो ज़्यादा कंपटीशन, जिसके कारण हमारे यहाँ लोगों की कमाई कम है, वो भी इतनी कम कि हमारे जैसे लोगों को पर मंथ केवल 10 से 15,000 रुपये ही मिल पाते हैं। In India. वो सैलरी सर, अरे दी तो दी, खर्च हो गई। सैलरी खर्च करी सर, वो 6 महीने पहले दी थी, इसलिए तुमको सैलरी देता नहीं हूँ। दूसरी तरफ दुबई में गरीब से गरीब को भी पर डे 80 दिरहम यानी 1600 से 1700, और ऑफिस में बैठकर काम करने वाले लोगों को 21,500 AED यानी 4 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। तो अब आपको इसकी वजह जानने की भी इच्छा होगी। तो भाइयों, इसकी बड़ी वजह है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। मतलब जैसे मैंने बताया, वहाँ 85% पॉपुलेशन फॉरेनर है जो अपने अपने फील्ड में हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो इसी कारण वहाँ लोगों की सैलरी ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि वहाँ रहने वाली पॉपुलेशन इंडिया की मिडिल क्लास से ऑलरेडी रिच है। तभी तो लोगों को ये जानकर हैरानी होती है कि यूएई की टोटल वेल्थ का 83% दुबई और अबू धाबी के पास है। लेकिन दुबई के मिडिल क्लास से अपर क्लास के अमीर होने का मेन कारण और कुछ नहीं, नो इनकम टैक्स था। एक बड़ा कारण जिसे दुबई इंडिया के मिडिल क्लास से आगे है, वो है इन्वेस्टमेंट। दुबई में आज आप पैसे और क्रिप्टो में भी पे कर सकते हो, बट इंडिया में अभी टाइम लगने वाला है। यस, 1 जनवरी 2018 में शुरू किए गए वैट टैक्स से पहले वहाँ किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं था, और वैट टैक्स और कुछ नहीं, सिर्फ गुड्स यानी वस्तुओं पर लगने वाला टैक्स है, जिसे इंडिया में जीएसटी का नाम दिया जाता है। पर अकेला टैक्स ही नहीं, और भी कई कारण है जिससे दुबई में रहने वाले लोगों की इनकम ग्रो होती है, जिसके बारे में आपको वीडियो में हौले हौले पता लगने ही वाला है। पहली बात तो ये कि दुबई में कमाई के मामले में बाजी मार ही ली है, क्योंकि इंडिया की राजधानी दिल्ली में जहां 1,20,000 में एक इंसान जीता है, उससे दुगना ज़्यादा यानी 3,64,178 रुपये लगाकर एक आदमी दुबई में रह पाता है। तो बता दूं कि कुछ सालों पहले तक दुबई का आज जैसा हाल नहीं था। तब ये केवल मछुआरों की तपती ज़मीन जैसा था। तब दुबई के एक शेख ने इसको एक हाईटेक शहर बनाने का सपना देखा। अब उनकी कोशिश कितनी सफल रही ये तो आप देख सकते हो कि दुबई वर्ल्ड का 12वां अमीर शहर बन चुका है। अब दुबई इतना महंगा शहर है तो वहाँ बिकने वाली चीज़ें भी महंगी ही होंगी।
एग्जाम्पल, रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ घर। दुबई में एक बेडरूम अपार्टमेंट 5,431 AED पर मंथ, यानी 1 लाख रुपए प्रति महीना। लेकिन ये 1 लाख का फटका तभी पड़ेगा जब आप सिटी सेंटर यानी बुर्ज खलीफा के आसपास घर लेते हो, और जितना सिटी सेंटर से दूर जाओगे घर की कीमत उतनी ही कम हो जाती है। जैसे बुर्ज खलीफा से 1-2 घंटे की दूरी पर एक बेडरूम अपार्टमेंट की कीमत केवल 72,000 से 75,000 पड़ेगी। अब आते हैं अपने इंडिया में, जहां एक बेडरूम अपार्टमेंट का किराया 19,000 से लेकर 30,000 पर मंथ होती है। अब कारण इंडिया और दुबई के घर किरायों में इस अंतर की वजह दुबई में ज़्यादा फॉरेनर और कम जगह होना है। दुबई के इंडस्ट्री डाटा के अनुसार ये रेंट और भी बढ़ने वाला है अगले आने वाले कुछ सालों में। और इंडिया के कम रेंट का कारण ये है, यहाँ घर के रेंट ज़मीन की कीमत के साथ साथ नहीं बढ़ते। इंडिया में प्रॉपर्टी को किराए पर देने में प्रॉफिट यहाँ के कानूनों की वजह से नहीं मिल पाता, क्योंकि इंडिया में किराएदारों को मकान मालिकों से ज़्यादा अधिकार प्राप्त है। बट दुबई का सीन उल्टा ही है। वहाँ प्रॉपर्टी को बेचना और ख़रीदना एक बिजनेस बन चुका है, क्योंकि दुबई ने खुद को डेवलप करने के लिए खूब सारा लोन ले रखा है। इसलिए वहाँ बैंक्स में पैसा है ही नहीं। जब बैंक्स में पैसा नहीं है तो पैसे पर ब्याज कैसा? इसलिए वहाँ लोग पैसों को बैंक में नहीं रखते, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। इससे उनकी प्रॉपर्टी तो बढ़ती ही है, साथ साथ ज़्यादा किराया आने की वजह से उन्हें 6 से 10% ब्याज भी मिलता है। हुआ ना फ़ायदे का सौदा। अब घर के खर्चों के साथ साथ हम ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे खर्चों को कैसे भूल सकते हैं? तो रेंट के अलावा राशन की बात करें तो वहाँ आपको ग्रोसरी यानी घर के सामान के लिए आपको 25,000 से 30,000 तक खर्च करने पड़ सकते हैं। उस पर इलेक्ट्रिसिटी तथा पानी जो साथ में आता है लगभग 12,000 से 20,000 जितना। अगर टीवी लगवा लिया तो उसके अलग से 6,000 से 20,000 तक भरने पड़ेंगे। अगर ये नहीं तो सेल फोन के खर्चे से बचना तो यम पॉसिबल ही है, जो आपको यूजेस पर डिपेंड करता है। इसके फ़ोन प्लान्स आपको 2500 से 10,000 तक मिल जाएंगे। और रही बात ट्रांसपोर्टेशन की, अगर आप AC बस स्टॉप वाली बसेस का इस्तेमाल करते हो तो आपको मंथली 6,000 का पास लेना होगा। लेकिन अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं और आप टैक्सी या कार को ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके लिए आप 10,000 से ज़्यादा खर्च कर सकते हो। अगर ये सारे खर्चे इंडिया में देखे जाएं तो अच्छे से अच्छा राशन आपको 10,000 में मिल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी और पानी का एवरेज खर्चा 500 से 1,000 होता है। टीवी तथा इंटरनेट के 1,000 रुपये मान कर चलो। और ट्रांसपोर्टेशन में बस, रिक्शा, रेल सब मिलाकर मुश्किल से 2 से 3,000 का खर्चा आएगा। यानी सारे खर्चे को मिलाकर भी इंडिया जन्नत है। रोटी, कपड़ा और मकान की बात तो कर ली। अब आते हैं एजुकेशन पर, जो आज से नहीं आदिकाल से मनुष्य के विकास के लिए ज़रूरी समझी जाती है। और इंडिया में बच्चों को एजुकेशन देने में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही जी जान लगा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पब्लिक स्कूलों में बच्चों को नाम मात्र ही पैसे देने पड़ते हैं, वहीं इन स्कूलों में टीचर्स से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नाम मात्र का ही होता है। प्राइवेट स्कूल में 1,500 से 3,000 आपको इन्हीं चीज़ों के लिए तो भरने पड़ते हैं। पर दुबई के लोगों की इस बात में भी चांदी है। वहाँ नॉन UAE नेशनलिटी पॉपुलेशन को भले ही प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स के लिए 30,000 से 40,000 भरने पड़ते हैं, पर वहाँ रहने वाले ओरिजिनल दुबई के लोगों के लिए स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक सब कुछ फ्री है। वहाँ पूरे UAE वाले लोगों की तो चांदी ही चांदी है ना। इतना ही नहीं, वहाँ गवर्नमेंट पॉलिसी के अनुसार लोगों को एजुकेशन ही नहीं घर भी फ्री में मिलते हैं, जिससे बच्चे अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकें, फिर दुबई को आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकें। लेकिन गलती से भी ये सोचने की गलती मत करना कि दुबई सरकार यहीं तक रुक जाएगी। ना ना ना, दुबई की मेडिकल फैसिलिटी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और ये भी कि वहाँ सभी लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है, जिसके चलते कंपनीज भी अपने वर्कर्स का इंश्योरेंस करवाती है। अगर आप चाहो तो आप भी इंश्योरेंस ले सकते हो। वहाँ बेसिक प्लान्स में सर्जरी, लैब टेस्ट, थेरेपी सेशंस, इमरजेंसी कोर वगैरह वगैरह इंक्लूड है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए डिलीवरी तक सारे टेस्ट कवर होते ही हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ इंश्योरेंस वालों भी को सिर्फ 10% ही पे करना होता है। अब इंडिया की बात करें तो आधी ही नहीं बल्कि पूरी जनसंख्या का इंश्योरेंस नहीं है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि इंडिया के इंश्योरेंस के कड़े कानून नहीं हैं। अब वहाँ के पब्लिक सर्विस की बात करें तो इस बारे
में भी दुबई ही जीतेगा। दुबई की जीत के साथ इंडिया की अफसोस हार हो गई है। बट आपको क्या लगता है, इंडिया के लोग और गवर्नमेंट ऐसा क्या कर सकती है जिससे आने वाले टाइम में हमारा इंडिया भी इस हारी हुई बाजी को जीत जाए? आपके जवाब और आपकी राय का कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।